सो वेल गाइज, आप सभी को पता होगा आज से कुछ साल पहले यामाहा ने अपनी MT-15 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था एंड R15 को लॉन्च किया था। उस वक्त किसी को भी ये चीज़ नहीं लगी थी कि भाई ये बाइक जो है वो 200 सीसी कैटेगरीज की बाइक को भी जो है वो टक्कर देगी एंड कंपनीज को जो है कुछ अलग ही प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा इन बाइक्स को कंपटीशन देने के लिए। एंड ऐसा किया KTM ने अपनी ड्यूक 160 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करके। आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस बाइक का जो प्राइस रखा गया है वो 1,85,000 रुपये रखा गया है एंड ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट है ना जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी बाइक्स हैं जो कि ऑन रोड देखने को मिल जाती हैं, लाइक NS200 हो गई, N250 हो गई। सो NS200 एंड ड्यूक 160 का तो मैंने कंपैरिजन आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना दिया था। सबसे पहली चीज के बारे में यहाँ पर अगर बात करूं लुक्स एंड डिजाइन के बारे में, सो KTM की जो ड्यूक 160 है उस बाइक के अगर आप डिजाइनिंग देखोगे तो काफी स्लीक, काफी बेटर, काफी जबरदस्त डिजाइनिंग मिलती है। एंड अगर आप N250 को देखते हो तो इस बाइक की भी लुक्स ना भाई काफी ज्यादा प्यारी है। एंड अगर आप लोगों को मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए ना 250 सीसी का, मुझे लगता है कि N250 एक सबसे ज्यादा बेहतरीन बाइक है एंड काफी ज्यादा मशहूर भी है। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। दोनों ही बाइक को अगर आप देखोगे तो एक 160 सीसी की है, एक 250 सीसी की है, तो लगभग आपको 100 सीसी 90 सीसी का फर्क जो है मिल जाता है। सो यहाँ पर ड्यूक 160 के अंदर आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, 18.7 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 15.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है जनरेट करती है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। वहीं अगर N250 के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन मिलता है, जहां पर 24.1 bhp का पावर, 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करती है। सो यहाँ पर चीजें ना बहुत ज्यादा अलग हो जाती हैं। सबसे पहले N250 के अंदर आपको ऑयल कूल देखने को मिलता है। सेकंड चीज यहाँ पर आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। तो भाई चीजों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप लोगों को एक थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टाइप की बाइक चाहिए 160 सीसी में, तो ड्यूक 160 जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाली है। बट अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हो जो कि टॉर्की ज्यादा हो, जिसके अंदर टॉर्क ज्यादा हो, थोड़ा पावर जो है वो ज्यादा हो, सो भाई उस कंडीशन में N250 ज्यादा बेटर है। बट यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, लाइक आपको यहाँ पे लिक्विड कूल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड उसका एक आगे रीजन भी चल के बताऊंगा भाई, वहां पर भी चीजें जो है वो डिफरेंशिएट करूंगा कि वहां पर कैसे चीजें अलग हो जाती हैं। दोनों ही बाइक्स के अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूं, N250 के अंदर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट के अंदर प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है, डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ABS मोड, डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, ये सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ड्यूक 160 के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप मिलता है। बट यहाँ एक चीज जरूर मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, अगर आप N250 की लाइट का थ्रो देखोगे ना तो वो आपको ज्यादा बेटर फील होगा ड्यूक 160 के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर आपको LED मिलता है एंड वहां पर आपको प्रोजेक्टर मिलता है। LCD डिस्प्ले अगर आप देखोगे ना तो देखो KTM की 5 इंच की फेक TFT डिस्प्ले आपको मिलती है। पर्सनली अगर मेरे से बोलोगे ना, अगर आप N250 की जो डिस्प्ले देखोगे ना वो आपको मुझे लगता है कि ज्यादा प्रीमियम लगेगी जो ये फेक वाली आती है। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी म्यूजिक कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, ये सारे के सारे फीचर्स जो है इस बाइक के अंदर आपको मिलते हैं। सो अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए ना तो भाई N250 आपको ज्यादा बेटर जो है वो आपको फीचर्स ऑफर करने वाली है, तो वो एक चीज देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ माइलेज के बारे में कि माइलेज आपको कौन सी बाइक में जो है वो ज्यादा बेटर मिलेगा, N250 के अंदर आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो देखने को मिलता है एंड ये बाइक आराम से आपको 35 प्लस तक की एवरेज दे देगी। ड्यूक 160 में देखोगे तो आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है एंड 35 से 38 तक का आप लोगों को ये एवरेज देने वाली है। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है लगभग आप लोगों को 4 लीटर का फ्यूल टैंक में डिफरेंस मिलता है। सो अगर आप लोग ज्यादा लॉन्ग ड्राइव करना पसंद करते हो, लॉन्ग राइड ज्यादा करना पसंद करते हो, तो भाई N250 उस कैटेगरी में मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। आपको ज्यादा जो है वो रेंज मिल जाएगी अगर आपको लंबा लेकर के जाना है। बट ड्यूक को अगर आप लोग देखोगे तो उसके अंदर छोटा टैंक मिल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आप लोगों को डालेगी कि अगर आप सिटी पर्पज से ज्यादा लोगे ना तो ज्यादा बेटर रहने वाली है, तो वो एक चीज है। बाकी बात कर जाए वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में, तो हीटिंग इशू अगर मैं बात करता हूं KTM के बारे में तो भाई डेफिनेटली KTM की बाइक के अंदर आप लोगों को जो 160 है ना उसमें हल्की फुल्की वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी एंड हीटिंग इशू भी जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। एंड अगर N250 के बारे में बात करूं तो इस बाइक के अंदर आपको हीटिंग भी जो है वो काफी कम मिलती है एंड वाइब्रेशन भी जो है वो काफी कंट्रोल कर रखी है बजाज ने इस इंजन के साथ, तो वो एक काफी प्लस पॉइंट मिल जाता है इस बाइक को। अब आते हैं भाई सारी की सारी चीजों के बारे में, टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम में, कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजों का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देखोगे तो N250 के अंदर आपको आई थिंक 37 mm का USD सस्पेंशन देखने को मिलता है एंड रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 300 mm की फ्रंट डिस्क, 230 mm की रियर डिस्क जो है वो N250 में मिलती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ भाई सस्पेंशन के बारे में, ड्यूक के बारे में, यहाँ पर अगर आप ड्यूक को देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर 43 mm के USD सस्पेंशन मिलते हैं एंड काफी अच्छा काम करते हैं। मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो आपको नहीं देखने को मिलने वाला है सस्पेंशन में। एंड रियर में अगर आप देखोगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, तो अगर आप लोग लीन वीन करना चाहो ना तो बहुत प्यार से कर सकते हो, वहां पर आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। एक चीज मैं यहाँ पर जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा, वो चीज आप लोग याद रखना कि यहाँ पर अगर आप N250 को चलाते हो ना, हल्का फुल्का जो है वॉबलिंग इशू भी जो है वो आप लोगों को मिलता है, तो वो एक चीज है जो कि मेरे को लगता है KTM की 160 के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो वो एक चीज है।
ब्रेकिंग के बारे में बात करूं तो भाई एनी टाइम एनी डे ड्यूक 160 जो है वो काफी बेटर रहने वाली है। यहां पर आपको 320 mm की डिस्क मिलती है, यानी N250 से 20 mm ज्यादा। एंड अगर आप रियर देखते हो तो 230 mm की मिलती है। 4 पिस्टन कैलिपर के साथ भाई KTM की ड्यूक की जो है ब्रेकिंग आती है। सो यहां पर एक प्लस पॉइंट क्या है कि ड्यूक की जो ब्रेकिंग बाइट है ना वो काफी बढ़िया है, बट N250 के अंदर आपको पेडल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती है जो कि ठंडी जल्दी हो जाती है। तो वो एक चीज है जो कि काफी बेटर रहने वाली है। बाकी भाई देखो, दोनों ही बाइक्स को एक बार आप चला करके जरूर देखना। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो हो सकता है कि मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर हो, बट जब आप रियल लाइफ में दोनों ही बाइक्स को चलाओ तो हो सकता है कि आपको डिफरेंस जो है वो लगे। तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी अगर मैं यहाँ पर एक्चुअल में बात करता हूँ तो मेरे को लगता है कि 4 पिस्टन कैलिपर जो है वो ज्यादा बेटर काम करने वाला है। टायर्स के बारे में बात करता हूँ तो दोनों ही बाइक्स के अंदर ऑलमोस्ट आपको सेम टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। N250 के अंदर आपको 110 70 17 इंच के फ्रंट टायर, 140 70 17 इंच के रियर टायर देखने को मिलते हैं। एंड ड्यूक 160 को अगर आप देखते हो तो 110 70 17 इंच के आपको फ्रंट टायर, 140 70 R17 इंच के रियर टायर मिलते हैं। तो देखो साइज अगर आप लोग देखोगे तो दोनों ही बाइक्स का सेम है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि देखो 250 सीसी के अंदर आपको पावर ज्यादा देखने को मिल रही है, टॉर्क ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से इस बाइक के टायर जो है उतने ज्यादा बेटर नहीं लगेंगे आप लोगों को जितने आपको ड्यूक 160 के अंदर लगने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि N250 की जो है टायर ग्रिप वो बेकार है, वो काफी ज्यादा अच्छी है, बट डेफिनेटली आप लोगों को और भी चीजों को जो है वो देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, तभी जाकर के आप इस बाइक को जो है वो ले सकते हैं। नाउ बात करते हैं भाई यहाँ पर बाकी सारी चीजों के बारे में, लाइक डायमेंशंस के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजों का डिफरेंस देखने को मिलता है। एक तरफ अगर आप ड्यूक 160 को देखोगे, ये आपको 147 kg के अराउंड वेट करने वाली है। एंड वहीं अगर आप N250 को देखते हो तो ये बाइक आप लोगों को लगभग 162 kg के अराउंड वेट करने वाली है। सो यहाँ पर अगर आप लोग डिफरेंस देखोगे ना तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। लगभग मान करके चल सकते हो कि भाई आप लोगों को 15 किलो का डिफरेंस जो है वो दोनों बाइक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो वो एक चीज जो है वो रहने वाली है कि भाई यहाँ पर जो है बाइक थोड़ी सी भारी आप लोगों को फील होने वाली है N250, स्पेशली अगर आप आगे पीछे कर रहे हो, बैठे बैठे पीछे की तरफ खींचना है, तो वहां पर आपको जो है N250 भारी लगने वाली है। एंड ड्यूक 160 को देखोगे तो डेली लाइफ में ना जिगजैग करके निकालनी है, गलियों में चलानी है या कुछ भी ऐसा काम करना है तो उन चीजों में जो है वो बेटर परफॉर्म करेगी। बट N250 एक जगह जो है वो काफी ज्यादा विनर हो जाती है। इसकी सीट हाइट देखोगे तो 795 mm है, तो अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो बहुत प्यार से आपके पैर जो है इस बाइक पे पहुंच जाएंगे। एंड KTM को देखोगे तो 815 mm है। सो भाई यहाँ पर ऑब्वियसली लगभग आप लोगों को जो डिफरेंस देखने को मिलने वाला है ना 20 mm का मिलेगा, तो भाई 20 mm जो है अच्छा खासा ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपकी हाइट 5.2 है तो N250 बहुत आराम से चला लोगे, बट अगर आपकी हाइट 5.2 है तो भाई ड्यूक 160 को चला पाना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाएगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस N250 में मिलती है, जिससे ये कभी कभार ब्रेकर्स पे लगने के चांसेस जो है बनाती है। एंड अगर आप ड्यूक को देखोगे तो 174 mm में, तो काफी कम चांसेस है कि ये बाइक जो है कहीं पे भी आप लोगों के ब्रेकर्स पे लगे। बाकी यहाँ पर अगर मैं सीट कंफर्ट के बारे में बात करता हूँ, रेगुलर बेसिस पे आपकी फैमिली पर्पस की भी जो चीज़ों को फुलफिल कर दे, तो भाई N250 ज़्यादा बेटर आपको सीट कंफर्ट जो है वो ऑफर करने वाली है। चौड़ी चौड़ी सी सीट मिलती है, ड्यूक के अंदर भी चौड़ी चौड़ी सीट है, बट कंफर्ट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो वो एक चीज़ है। बाकी अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि दोनों में से कौन सी बाइक जो है वो ली जाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कहूँगा, आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर आपको फीचर ज़्यादा देखने को मिले, 250 सीसी की बाइक हो, माइलेज जो है अच्छा मिल जाए, फ्यूल टैंक जो है वो बड़ा रहे, एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप लोगों को छोटी मोटी चीज़ें और ज़्यादा बेटर चाहिए एंड एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस में चाहिए, सो N250 एक बेटर ऑप्शन रहने वाली है। एंड वहीं अगर मैं ड्यूक 160 के बारे में बात करता हूं तो भाई आपको 5 स्पीड गियर नहीं चाहिए बाइक के अंदर, आपको चाहिए 6 स्पीड गियर बॉक्स, आपको चाहिए लिक्विड कूल्ड इंजन, आपको फीचर जो है वो थोड़े ज्यादा प्रीमियम चाहिए, ब्रेकिंग अच्छी चाहिए, टायर अच्छे चाहिए, लाइट वेट मशीन चाहिए। सो भाई उसके लिए आपको ड्यूक 160 की तरफ ही जो है वो जाना पड़ेगा, तो वो एक चीज है। बाकी आप दोनों में से कौन सी बाइक को लेना पसंद करोगे भाई आप जरूर बताना। प्राइसिंग अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ना, एक बाइक आप लोगों को 1,85,000 रुपए की एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, एंड एक N250 जो है 1,74,000 रुपए में आप लोगों को ऑन रोड मिल जाती है भाई। तो यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो भाई अच्छा खासा निकल करके आता है, तो वो चीज़ आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी आप कौन सी बाइक लीजिएगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।